RO 2023 का जो पेपर लीक की न्यूज़ आ रही है, कई सारे न्यूज़पेपर में आई है, मीडिया चैनल्स में आई है, ट्विटर में कई सारे लोगों ने बोला, कई सारे स्टूडेंट के पास तो खुद प्रूफ हैं। तो इसके बाद ये बात तो है कि एक जगह भी पेपर लीक हुआ है अगर, तो पेपर पूरा रद्द होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए और री एग्ज़ाम ही होना चाहिए। यही सबसे लॉजिकल इसका सॉल्यूशन हो सकता है बस। इसके अलावा कोई जो है बात ही नहीं हो सकती इसमें, सिंपल सीधी बात है। मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू, कई सारे स्टूडेंट जो है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते थे। देखिए आजकल के सोशल मीडिया के एज में अगर एक जगह व्हाट्सएप अगर आ गया तो वो मतलब पूरे इंडिया भर में, इवन पूरे ग्लोबल फैलने में भी कितनी देर लगती होगी यार, आप लोग जानते ही हो ये सब चीज़ें। अब देखिए एक बात ये भी है कि जैसे उत्तर प्रदेश की जो योगी जी की सरकार है, इन्होंने STF अपॉइंट करी है। STF में अब ये बताइए कि UPPSC एक खुद बॉडी है, अपनी जांच खुद करेगी वो, फिर कैसे रिजल्ट निकलेगा? मतलब ये क्या बात हुई? ये मतलब सीधे सीधे आप कोर्ट में कह रहे हो कि भाई जो दोषी है वही अपनी सजा निर्धारित कर ले, वही बता दे कि भाई तुमने कितना जुर्म किया है। क्या क्या ये ऐसा होता है कोई? अगर किसी ने जुर्म किया है तो क्या वो अपने को सजा दे पाएगा? तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि ऐसा ही है, ये यही लॉजिक है इसका। अब लेकिन एक बात और मैं बताऊं कि भाई UPPSC में हम लोग 8-9 साल से हैं, बहुत सारी चीज़ों का मैंने एक्सपीरियंस लिया है। स्टूडेंट इस समय थोड़ा सतर्क रहें। कई सारे इलाहाबाद के छोटे मोटे नेता जो हैं, युवा नेता टाइप के, जिनको फ़ोटो डालने में जो नहीं इंटरेस्ट रहता है कि भाई इनके साथ हम इन नेता के साथ सानिध्य प्राप्त करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए, ये बहुत उचकेंगे इस समय। और कई लोग ये भी करेंगे कि भाई पैसे से जो है जमा करने लगेंगे कि कोर्ट चलो, और तो थोड़ा सा देख समझ के करें। कोर्ट जाना बिल्कुल एक अच्छा ऑप्शन है, कोर्ट जाना भी चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, UPPSC आयोग को मैं जानता हूं, उनका नज़रिया जानता हूं। ये लोग जो है पेपर को STF में जो रिपोर्ट आएगी इनकी, वो यही कह देंगे कि भाई क्लीन चिट है, एक आध जगह कोई अव्यवस्था थी, पेपर लीक नहीं था, और वो फिर लीपापोती टाइप हो जाएगी। यही बात है भाई, सिंपल। तो कोर्ट आपको जो है मेरे हिसाब से वो जाने का आपका राइट है, अधिकार है, आपको बिल्कुल जाना चाहिए। और योगी जी तक बात जो है पहुंचाइए आप, और स्ट्रांगली पहुंचाइए, क्योंकि अभी इलेक्शन है। तो शायद जो है बड़े नेताओं तक अगर बात पहुंचाई जाए तो वो लोग शायद आपके फेवर में आ सकते हैं। एक बात और है, लेकिन मैं आपको ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछले 8-9 सालों का एक्सपीरियंस भी, और कई सारे स्टूडेंट मेरा ओपिनियन जानना चाहते थे। भाई मैं ये जानता हूँ बात कि कोई भी सरकार, चाहे अभी प्रेजेंट सरकार हो, चाहे पहले वाली सरकार हो, जिनके टाइम पे इलाहाबाद में बड़ा फेमस था ये सब चीज़ें, कई सारे स्टूडेंट ने बताई मुझे इलाहाबाद के, कि वहाँ पान की दुकानों में पेपर बिकते थे। अब वो जो है इन पे आरोप लगा रहे हैं, फिर जो है, जबकि जो प्रेजेंट सरकार है योगी जी की, इन्होंने उनके आरोपों को जांच करने के लिए CBI वगैरह गठित की थी। आज तक एक भी बंदा अगर दोषी पाया गया हो तो आप मुझे बताइए। और अभी जो प्रेजेंट सरकार है, मान लो आगे कभी अखिलेश की आ गई, तो फिर जो है वो लोग कहेंगे कि इन्होंने ये किया है। तो ये सरकारें तो आपस में जो है खेला करती हैं। मैं किसी सरकार को नहीं यहाँ पे सपोर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि सरकार सब ऐसी ही हैं। जो पुराने वाली पार्टी वाले थे वो भी ऐसे ही थे। मतलब वो इनसे कोई ऐसा नहीं कि कोई किसी भी तरह से अच्छे थे, रोजगार देने के मामले में भी वो इनसे भी बदतर थे। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, मतलब दोनों सरकार एक ही जैसी हैं। स्टूडेंट के लिए कोई काम नहीं करना चाहता है, क्योंकि भाई आप लोग की स्ट्रेंथ नहीं है ना, आप लोग यूनाइटेड रहते हो ना, स्टूडेंट की कोई यूनियन है, ना ही आप लोग की खुद की कोई जो है ऐसी सोच है। जो जिस तरफ मोड़ देता है आप उस तरफ चलने लगते हो, ये बात है। अब इस समय जैसे इलाहाबाद के कई सारे छोटे मोटे जो नेता हैं, छुटभैया नेता, ये लोग जो है अब स्टूडेंट को बरगलाने आए हैं। ये लोग वैसे अंडरग्राउंड रहते हैं, ये देखा करते हैं ताक झांक में कि किसी टाइम मुझे मौका मिले, पेपर वेपर कुछ हो ऐसा, तब मैं अपने गुफा से बाहर निकलूँ, ये उस टाइप के लोग हैं। ये वो वाले लोग हैं जो 10-15 साल तैयारी करके बुढ़ा गए, लेकिन इनका कोई पेपर ना निकला। अब ऐसे लोगों की जो है ज्ञान लेके आपको आगे अपना प्रोसीड करना है तो भाई वो आप कर लो। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही हो सकता है कि जो भी स्टूडेंट हैं इस समय ऑर्गेनाइज्ड हों, जो है अपने में से एक अच्छा लीडर चुनें। सोशली मोबिलाइज करने के लिए सारे जो यूट्यूब के लोग हैं वो हम लोग आपको सपोर्ट दे सकते हैं, मैं भी दूंगा बिल्कुल 100%, पहले की तरह। भाई मैंने आज तक बिना शर्त के सपोर्ट दिया, मेरे पास कोई सपोर्ट मांगने आता है मैंने आज तक ये नहीं बोला होगा कि तुम ये करो तब हम ये करेंगे। भाई उसने बोला तो मैंने सपोर्ट दिया। खुद को ऑर्गेनाइज करके कोर्ट आप जाइए, कोर्ट से अपने अधिकार जो है ले सकते हैं, यही एक तरीका है मेरे हिसाब से। कुछ लोग को लगता है कि शायद फिर जो है STF वगैरह जो है कर देगी, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ नहीं होगा इससे। मुझे एटलीस्ट इस पर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि पिछले बार जो CBI आई थी 2017 में, वो अभी तक उसका कोई ठोस मतलब दंड नहीं दिया गया पुरानी सरकार के अधिकारियों को। तो ये आपस में खेला करते हैं सारे लोग, और आप लोग को लड़ाएंगे मेरे खिलाफ जो है, आप लोग आपस में लड़ते हो वो बात अलग है, खैर। हाँ, मेरे खिलाफ मैं कह रहा था कि कई लोग बोल रहे हैं, देखो सिंपल सीधी बात है भाई, मैं अपने दिल की बोलता हूँ, और मुझे जो ठीक लगता है, जो सही है, मैं उसी का साथ देता हूँ। मेरा घर चलाने के लिए ना कोई मुझे पार्टी कोई फंड दे देती है, ना मैंने कहीं से कोई फंडिंग ली है, मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूँ।
और मेरे में मतलब कई लोग कहते हैं कि भाई पहले इंडिपेंडेंट रहे तो जब मैं इंडिपेंडेंट राय मैंने दी, अब उसमें ये सब जो है ब्लेमबाजी मत करना कि लो आप जो है ये इस तरह से कैसे बात कर रहे हो। भाई सबका राइट है ना, सबका फ्रीडम है, आपकी जो है फ्रीडम अलग है सोचने की। मैं इसी फील्ड में हूँ 9 साल से, यूपीपीएससी में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने कराए हर बार जो है पेपर। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से जो पढ़ता है एटलीस्ट कट ऑफ क्लियर कर सकता है। इस बार का देख लीजिए, ये जो चीज़ें ना होती तो मतलब ओवरऑल अगर देखा जाता बिना ये सब चीज़ें अगर नहीं होती तो कट ऑफ पे भी सब लोग बात बात कर रहे होते, कई सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि भाई कट ऑफ बताओ। और अभी भी देख लीजिए इतने टफ पेपर में कई बड़ी बड़ी कोचिंगों के 10 क्वेश्चन नहीं आए जीएस से। हमारे देख लीजिए अब जीएस और हिंदी के सारे प्रूफ दिए हुए हैं। तो ये चीज़ है, जो भी पॉइंट है मेरा बिल्कुल स्पष्ट है। पसंद आया आपको तो ठीक है, नहीं तो भाई मैं अपने कर्मा पे विश्वास रखता हूँ। एक चीज़ और, कई सारे स्टूडेंट को मैंने अभी जो बात बताई वो बिल्कुल सही है। 22 तारीख को 22 जनवरी 2024 को भाई मेरी आस्था है प्रभु श्री राम में। मैं बिल्कुल 1000 बार बोलूँगा जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। जिसको जिसको भाई इसमें अपोज करना है वो करते जाओ, मैं तो बोलूँगा मेरी पर्सनल आस्था है इसमें। आपको नहीं पसंद है आप करो जाके, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरे चैनल पे आके और हमारे चैनल पे आके और मतलब मेरे खिलाफ ये सब करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। कई सारे फेसबुक पे लोग मेरे खिलाफ ट्रोलिंग का अभियान चला रहे हैं। कई नीच लोग जो है कह रहे हैं कि इनके चैनल को अनसब्सक्राइब सबसे पहले करो। भाई देखो, जिसको जो सीरियस छात्र हैं जिनको पढ़ना है, सिलेक्शन की तैयारी करनी है, स्टडी फॉर सिविल सर्विस का मोटो कमिटमेंट सिर्फ और सिर्फ इस बात का है कि जो हमने स्टूडेंट से कमिटमेंट किए हैं फ्री पेड, वो सब में बहुत काम करना पड़ता है। सुबह से शाम तक पूरी टीम बैठती है तब जाके ऐसा मटेरियल हम लोग कर पाते हैं। एनालिसिस पूरे दिन करनी होती है। अब इसमें कुछ लोग जो है स्टूडेंट कह रहे हैं कि भाई मैं क्रांतिकारी बन जाऊँ, रोड पे आ जाऊँ, सीधा स्टूडेंट को लड़ने लगूँ। मैं नहीं करूँगा। जो मेरा स्टैंड है बिल्कुल क्लियर है। मैं आप लोग को सपोर्ट दे सकता हूँ, सोशली मोबिलाइज करने का सपोर्ट दे सकता हूँ। आप लोग को खुद अपने को ऑर्गेनाइज करके खुद कोर्ट जाना पड़ेगा। किसी भी छुटभैया नेता के चक्कर में मत पड़ना। कोई पैसे से मत देना, किसी को भी 1 रुपया मत देना। अगर देना है तो अपनी जिम्मेदारी दो, हमसे मत करना। ठीक है। एक चीज़ और है, कई सारे जो है हमारी लीगल टीम देख रही है इस चीज़ को, कई सारे चैनल वाले हम मेरी पिक लगा के और वो सब जो है गलत सलत बोल रहे हैं। उन सब पे लीगल कार्रवाई करी जाएगी, पूरी कानूनी कार्रवाई करेंगे। ठीक है। तो जिसको कुछ बोलना है अपनी अपनी नाम पे बोलिए, अपना अपना फेस लगाइए। मेरे फेस का, मेरे लोगों का प्लीज़ मिसयूज़ मत करिए। स्टूडेंट के लिए मैं हमेशा से अभी भी साथ हूँ, आगे भी रहूँगा। यूपी सेस 2024 के लिए कई लोग पूछ रहे हैं तो भाई उसमें सिंपल सीधी बात है, एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल पेड कुछ टेस्ट सीरीज लगा लोगे तो एटलीस्ट इतना कर लोगे कि कट ऑफ निकालने की स्थिति में आ सको। बाकी कोचिंग में तो 10 क्वेश्चन भी नहीं निकाल पाओगे। ये है बात। देखो ये बिल्कुल स्पष्ट और अंदर से जो दिल की एनालिसिस है मेरी। इसमें मैंने 1-2 दिन जो है टाइम इसलिए लिया कि भाई मैं देखूं क्या चीज़ है, और मेरे ऊपर जो अटैक चल रहा है वो मैंने बिल्कुल अभी भी मुझे लगता है ऐसा। एक्चुअली मैं ऐसे आज तक मैंने कहा नहीं, 9 साल से मैं हूँ, आज तक आप लोगों ने मुझे ऐसा नहीं कभी कहते सुना होगा। लेकिन ये 22 तारीख के बाद से लोग जो है जय श्री राम को टारगेट करके हुए मुझे टारगेट कर रहे हैं। भाई मैं तो पहले भी बोलता था और आज भी बोलूँगा और आगे भी बोलता रहूँगा। ये वाली चीज़ों में मैं नहीं जो है झुक सकता हूँ। वो मेरा खुद की पर्सनल आस्था है। ठीक है। और आप लोगों ने जो है भाई, आप लोग को जहाँ जो अपनी आस्था रखनी वो रखिए, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो। तो वैसे मैं भी किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी है पर्सनल आस्था। करना हो आपको, मानना हो मानो, कोई बात नहीं। एससीएस पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इनिशिएटिव से फ़ायदा होता है तो आप बने रहिए, नहीं फ़ायदा होता है तो भाई आप आगे जो है जा सकते हैं। हज़ारों हैं, इतने सारे चैनल हैं, फिर इसमें क्या बात है। बाकी मेरी ये अपील ज़रूर रहेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी जी से हाथ जोड़ के और उनके अधिकारियों से कि सर प्लीज़, अगर ये पेपर एक जगह भी लीक हुआ है तो प्लीज़ इसको जो है आप कैंसिल ज़रूर करवाइए और फिर से कराइए। या फिर जो भी चीज़ हो कि भाई ईमानदार स्टूडेंट के साथ बेईमानी नहीं होनी चाहिए, प्लीज़। ये तो है।